प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली हर साल खास होती है और पीएम मोदी दिवाली के मौके पर देश के रक्षकों के साथ में रोशनी का पर्व मनाते हैं। और इस साल भी पीएम मोदी ने सैनिकों के संग में दिवाली का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए गोवा में आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 9 सैनिकों के बीच में दिवाली मनाई। और ये उन्होंने करीब 40 मिनट की यहां पर स्पीच भी दी, जहां पर उन्होंने तेजी से विकसित होते भारत के बारे में कई बड़ी बातें कही। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं का जिक्र करते हुए भारत के इन रक्षकों की तारीफ की और उनको सैल्यूट किया है। साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। की खासियत के बारे में भी बात की और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन के जरिए देश के दुश्मनों को यह संदेश भी दिया कि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरती के किसी भी कोने में मानवीय मदद के लिए भी मौजूद रहते हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। 2014 में हमारे पड़ोसी देश मालदीव में पानी का संकट आया, हमने ऑपरेशन नीर चलाया। हमारी नेवी स्वच्छ पानी लेकर मालदीव पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में देश में दम तोड़ते नक्सलवाद का भी जिक्र था। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश में कमजोर हो रहे नक्सलवाद की बात कही। बताया कि कभी जो नक्सलवाद देश भर में चिंता की बात हुआ करता था, आज उसका दायरा सिर्फ 3 जिलों में सिमट कर रह गया है। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है। दोस्तों, 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11, और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है,